रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी ने 92,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है. So let's have a look at everything you need to know about this project. Andaman and Nicobar is a group of 572 islands in the Bay of Bengal. ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. नॉर्थ में है अंडमान ग्रुप और साउथ में है निकोबार ग्रुप. These are separated by the 10-degree channel. इनकी हाईएस्ट पीक है सैडल पीक जो कि नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है. इसके ठीक नीचे आता है मिडिल अंडमान जो एरिया वाइज इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और उसके बाद आता है साउथ अंडमान जहां इनकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर लोकेटेड है. साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में पड़ता है डंकन पैसेज और इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट 10-डिग्री चैनल जो अंडमान ग्रुप को नीचे वाले निकोबार ग्रुप से अलग करता है. दिस इज ऑल्सो अ यूपीएससी प्रीलिम्स PYQ. निकोबार साइड में सबसे पहले आता है कार निकोबार और सबसे एंड में आता है ग्रेट निकोबार जहां इंडिया की सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट लोकेटेड है और गैलाथिया बे बायोस्फीयर रिजर्व सिचुएटेड है. इसी आइलैंड पर ये ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेटअप किया जाएगा. इन सब के ईस्ट में बैरन आइलैंड पर इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो भी सिचुएटेड है. इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे PVTG ट्राइब्स रहते हैं जैसे कि अंडमान ग्रुप में मेनली नेग्रिटो ओरिजिन की ट्राइब्स रहती हैं जैसे कि जरावा, ओंगेज और सेंटिनलीज. वहीं दूसरी तरफ निकोबार ग्रुप में मेनली मोंगोलॉइड ओरिजिन की ट्राइब्स मिलती हैं जैसे कि शोम्पेन्स और निकोबारीज जिसमें कि यूपीएससी प्रीलिम्स में ये PYQ भी आ चुका है. अब बात करते हैं GNI प्रोजेक्ट की. तो नीति आयोग के विजन के अंडर इस प्रोजेक्ट में गैलाथिया बे पर एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब और टर्मिनल बनाया जाएगा. दूसरी तरफ यहाँ एक सिविल का मिलिट्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा. तीसरा, पावर नीड्स के लिए एक गैस और सोलर बेस्ड पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा और फाइनली इन सब को सपोर्ट करने के लिए वहां पर एक नई टाउनशिप डेवलप की जाएगी. अब बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिकली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. तो ये आइलैंड बिल्कुल मलक्का स्ट्रेट के माउथ पर सिचुएटेड है. चाइना का लगभग 80% और ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा यहीं से होके गुजरता है. तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग नेवल बेस होने का मतलब है कि इंडिया चाइनीज मूवमेंट्स पर डायरेक्ट नज़र रख सकता है. दूसरा बड़ा फैक्टर है इकोनॉमिक गेन. अक्सर बड़ी शिप्स यानी मदर वेसल्स पोर्ट्स की डेप्थ कम होने की वजह से इंडियन पोर्ट्स पर नहीं आ पाती और दूसरे देशों में जैसे कि सिंगापुर या कोलंबो में रुकती हैं. लेकिन गैलाथिया बे में 20 मीटर्स की नेचुरल डेप्थ है तो यहाँ पर एक पोर्ट बनने से हम वो 1000 करोड़ का रेवेन्यू बचा पाएंगे जो अभी दूसरे देशों के पास चला जाता है. लेकिन इस मैसिव डेवलपमेंट की एक भारी कॉस्ट भी है एंड दैट इज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 130 स्क्वायर किलोमीटर का डेंस रेन फॉरेस्ट काटा जाएगा यानी कि ऑलमोस्ट 10 लाख ट्रीज. इसका सबसे बुरा असर जाइंट लेदरबैक टर्टल्स पर पड़ेगा क्योंकि गैलाथिया बे उनके लिए सबसे क्रूशियल नेस्टिंग साइट है और पोर्ट वहीं पर प्लान किया गया है. साथ ही निकोबार मेगापॉड्स जैसी यूनिक बर्ड्स और कोरल रीफ्स भी खतरे में हैं. हालांकि एनजीटी ने कोरल्स को ट्रांसलोकेट करने का ऑर्डर दिया है पर एक्सपर्ट्स का सवाल ये है कि क्या पूरा इकोसिस्टम शिफ्ट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है. दूसरा बड़ा कंसर्न है ट्राइबल राइट्स, स्पेसिफिकली शोम्पेन ट्राइब्स के लिए जो एक PVTG है. इनके लिए 2015 की शोम्पेन पॉलिसी एक क्लियर हैंड्स ऑफ अप्रोच की बात करती है लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि अगर फॉरेस्ट कट हुए तो इनका हैबिटेट और आइसोलेशन दोनों खत्म हो जाएगा. टू कंक्लूड, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इंडिया के लिए एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है. एक तरफ जियोपॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक गेन है वहीं दूसरी तरफ एक एंशिएंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और वल्नरेबल ट्राइब्स का सर्वाइवल. एनजीटी ने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को ऊपर रखा है पर असली चैलेंज होगा इम्प्लीमेंटेशन. क्या हम सच में एडिक्वेट सेफगार्ड्स मेंटेन कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. ऑल्सो इस टॉपिक से जुड़े सभी PYQs हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिए हैं सो डोंट फॉरगेट टू हैव अ लुक एंड ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब टू तथास्तु ICS.